शुरुआत मध्य प्रदेश की सियासत से, जहां गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी सियासी ड्रामे पर पर्दा गिर गया। वज़ीर आला कमलनाथ ने गवर्नर लालजी टंडन को इस्तीफ़ा सौंप दिया। गवर्नर को इस्तीफ़ा देने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनाई। कमलनाथ ने बीजेपी पर हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम लगाया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने जमहूरी इक़्तिदार का कत्ल किया है। कमलनाथ ने कहा कि आज के बाद कल और कल के बाद परसों आता है। और कमलनाथ के इस्तीफे पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, आज कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इस सरकार को जाना ही था। जब चुनाव हुआ था तब भी ये बहुमत में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी अल्पमत में थी और अल्पमत की सरकार बनी थी। इन्होंने बहुत सारे झूठे वादे किए थे और जब वादों को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस के विधायकों ने ही कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी थी। और वो जो 22 विधायक थे, जिस दिन वो चले गए थे कांग्रेस को छोड़कर, उसी दिन सरकार को चले जाना चाहिए था, लेकिन ये जिद पर अड़े थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब 5 बजे बहुमत साबित करने को कहा तो न्याय की जीत हुई और आज कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस की सरकार कभी भी मध्य प्रदेश में आने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया, लोगों में त्राहिमाम हो गया और आज पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है। पूरे देश के लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता के लायक नहीं है और मध्य प्रदेश की जनता इससे आज बहुत खुश है। बीजेपी लीडर और साबिक़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके लिखा, सत्यमेव जयते। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब, अपना इस्तीफ़ा कमलनाथ ने सौंप दिया है और क्या कुछ वहाँ पर अभी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब बयानात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यकीनी तौर पर बयानात का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के खेमे में जहां मायूसी दिखाई दे रही है, सीएम कमलनाथ ने अपना इस्तीफा देने के बाद वहां से जो राजभवन से निकल चुके हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जो मेंबरान असेंबली सीहोर में रखे गए थे वो भोपाल आ चुके हैं और सबके सब मेंबरान असेंबली शिवराज सिंह के साथ, गोपाल भार्गव, तमाम मेंबरान के साथ जो है असेंबली गए हुए हैं। असेंबली से सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाएंगे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। वहाँ पर शाम को 7:30 बजे जो है विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें तय किया जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का लीडर होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह को चौथी बार सीएम के तौर पर कबूल करेगी या नया कोई मुख्यमंत्री होगा। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो वजीर नरेंद्र सिंह तोमर की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है, जिसमें सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान जो और दूसरे लीडरान वहाँ पर मौजूद हैं। खुद सिंधिया ने इस मौके पर जो है ट्वीट करके कहा कि जो है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। वहीं पर जो है कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने भी ट्वीट करके कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और जनता की सेवा करता रहूँगा। तो तमाम लोग जो है एक तरफ 15 साल की सरकार और एक तरफ 15 महीने की सरकार को जो है मुआवजा भी जो है किया जा रहा है। और दूसरी अहम बड़ी बात बता दें कि पिछले 15 दिन के अंदर जो भी तकरीरें हुई हैं उनको जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और जैसा कि पहले न्यूज़ 18 को बताया था हमने कि इस तरह की जो है तकरीरों को चैलेंज किया जाएगा। खुद जो है गवर्नर की सतह पर इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। और फिर जो है दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सतह पर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था जो भी तकरीरें 6 महीने में हुई, जो कदम उठाया गया है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो हमें देख रहे हैं कि वो तो सरकार मॉनिटरिंग जब करेगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट में जिस तरह से इसको चैलेंज किया गया है उससे कमलनाथ हुकूमत की अब नई मुश्किलात शुरू होंगी। और मेहताब, इस सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत दिनों के बाद अपनी खामोशी भी तोड़ी है। यकीनी तौर पर देखिए पूरा जो दारो मदार था वो सिंधिया के आसपास ही घूम रहा था, क्योंकि सिंधिया की बगावत के जो माने थे वो अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे थे। और सिंधिया की जो 22 मेंबरान असेंबली जिन्होंने उनके साथ एतमाद जाहिर किया था, अब आप देखिए कि वो सब के सब जो है सड़क पर है, क्योंकि उनको जो है एमएलएशिप मेंबर असेंबली की जो थी वो उनके इस्तीफे को कबूल कर लिया गया। अब दोबारा उनको आवाम की अदालत में जाना है, आवाम की अदालत में उनको दोबारा साबित करना है कि वो जो उन्होंने जो फैसला लिया वो कितना सही है। लेकिन सवाल ये है कि 22 मेंबरान असेंबली
उनके और फिर भारतीय जनता पार्टी के शरद कौल का जो इस्तीफा हुआ है और फिर 2 सीटें जो पहले से खाली है, 25 जो है जगहों पर जो है बाई इलेक्शन होंगे। उस बाई इलेक्शन में किसको कामयाबी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस जो ये उम्मीद जता रही है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन नज़र रखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों ने कांग्रेस के 22 मेंबरान असेंबली जिनके इस्तीफे हुए हैं, वो उन्होंने जिन अलग पार्टी के दामन थामा है, जनता की अदालत में उनका क्या हश्र होता है? क्या 22 के 22 को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है? अगर टिकट देती भी है तो क्या उनको कामयाबी मिलती है? और कामयाबी मिलती है तो क्या दोबारा उनको इक़्तिदार में हिस्सा मिलेगा या नहीं? इस पर भी देखने वाली बात है। सिंधिया की जो कोशिश थी, सिंधिया ने जो एक बात बहुत पहले कही थी कि अगर जो है उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो जो है सड़क पर जाएंगे। वो तो सड़क पर नहीं आए, लेकिन कमलनाथ हुकूमत को उन्होंने सड़क पर कर दिया है। अब भारतीय जो वो लोग जो कल तक तेवर दिखा रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि उनके तेवर खुद बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब बदले बदले सरकार क्यों नजर आ रहे हैं, इस पर उनको एहतसाब करने की ज़रूरत है ना? जी मेहताब, तो बहुत सही आपने ये बात कही कि बदले बदले सरकार क्यों नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे ये तज्जिया चाहेंगे, क्या अब वोटर को भी नहीं बदलना चाहिए? क्या वोटर को भी अब बहुत सोच समझकर अपना वोट नहीं देना चाहिए? वो अपना वोट देते हैं, एक किसी भी कैंडिडेट पर वो यकीन करते हैं, उससे उम्मीदें भी उनकी वाबस्ता होती हैं कि वो असेंबली में जाके उनके मसले मसाइल को उठाएगा, लेकिन तमाम चीज़ें दरकिनार कर यहाँ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को बनाने की या हुकूमत को गिराने की बात की जाती है। तो वोटर को क्या करना चाहिए? देखिए, वोटर से यहाँ पर जो है जो आपने सवाल उठाया एक बड़ा अहम सवाल है और ये कानून का सवाल है कि इसमें जो है बहुत अरसे से इस पर डिमांड की जा रही है कि जब एक वोटर वोट देने के बाद अपने मैंडेट को नहीं बदल सकता है तो उसका चुना हुआ लीडर अपने मैंडेट को जो है कैसे बदल सकता है? कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लेते हैं या कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर कांग्रेस के दामन थाम, सपा के लीडर दूसरी उसमें जाते हैं। ये जो लोगों की जो है रातों रात आस्थाएँ जो बदलती हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। और ऐसे में जो लीड वोटर है, वो वोटर जिसको भी पार्टी को चुनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। 15 महीने पहले जो सरकार बनती है, वहाँ पर जो इलेक्शन 2018 में हुआ था, हम देखते हैं कि वो कांग्रेस के लोगों को चुना गया, वही कांग्रेस के लोग 22 जो है रातों रात उनकी आस्थाएं बदलती है, वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लेते हैं। अब उन सबके इस्तीफे हो गए हैं और जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता ये फैसला करेगी कि जिस काम के लिए हम आपको मैंडेट दिया था, तो क्या अब उस मैंडेट को पूरा वक्त मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर जो वहाँ पर जो इलाकाई पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी इलाकाई जो सियासत है जो वहाँ पर है, तो क्या वो लोग तमाम के तमाम भारतीय जनता पार्टी के 22 लीडरों को जो लोग गए जिनके इस्तीफे हुए हैं, क्या ये कबूल कर लेंगे? एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि तमाम लोगों पर जो है अपने जो 15 साल की सरकार का हवाला देते हुए सिंधिया की क़यादत में हम भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, चंबल डिवीज़न की बात करें या ग्वालियर डिवीज़न, ये जो 22 चुनकर आए थे, उनके सामने एक नए इम्तिहान की घड़ी होगी और इस इम्तिहान में वो कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी कि हमने वोट जो आपको दिया था वो दूसरे उसको दिया था, लेकिन आपने दामन दूसरा थामा है, अब उसमें वो कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी और शिवराज सिंह जो कह रहे थे, हुकूमत की जो है एक बार खुद बनती हुई भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस पर एतमाद जाहिर करती है? क्या वहाँ पर विधायक दल का नेता शिवराज को चुना जाएगा? शिवराज सिंह चौथी बार मध्य प्रदेश के वज़ीर आला बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी किसी और की जो है कमान सौंपती है? ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात यह है कि पिछले महीने जिस तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने विधि शर्मा को अपना नया अध्यक्ष बनाया था, ये सारी कामयाबी उनके खाते में लिखी जाएगी। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका लगातार अहम तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की सियासत पर जिस तरह से लगातार हम आपसे तफसील ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त, दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला, दिल्ली में सारे शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, सिर्फ ज़रूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। तो दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला, दिल्ली में सारे मॉल्स बंद रहेंगे, जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को देखते हुए मुख्तलिफ जो रियासती हुकूमतें हैं वो भी अपने अपने तौर पर इक़दामात उठा रही हैं। भीड़ भाड़ से बचने की लगातार तलकीन की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि लोग घरों में ही रहने को तरजीह दें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है और तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको बंद रखने का फैसला लिया। हाँ, जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। तो कोरोना वायरस के जो बढ़ते मामलात हैं उनको देखते हुए
हर तरह से एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और अगर हम बात तेलंगाना की करें तो यहाँ 10वीं जमात के इम्तिहान जारी हैं। कोरोना वायरस के सबब उम्मीदवारों और सरपरस्तों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने आज हैदराबाद के इलाके बोराबंडा यूसुफगुड़ा में वाक़े 10वीं जमात के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। इस दौरान इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से वाक़फ़ियत हासिल की गई। साथ ही वज़ीर तालीम ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर मास्क लगाकर इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने का तलबा को मशवरा दिया। वज़ीर तालीम ने उम्मीदवारों से भी बातचीत करते हुए उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल की। कोरोना वायरस के सबब आज से रियासत आंध्र प्रदेश में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बंद रखने का फैसला कर लिया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सर्कुलर के मुताबिक रियासत के 120 म्यूनिसिपैलिटीज़ और 16 कॉरपोरेशंस में मौजूद तमाम शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर्स, पार्क, स्विमिंग पूल और जिम को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। 31 मार्च तक की पाबंदी आयद रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर ही आवाम को घरों से बाहर निकलने की लगातार हिदायत की जा रही है। We have issued notices to all private establishments to follow the protocol for social distancing as well as isolation measures, and also we have taken measures like closing the public places, parks, then few gyms, swimming pools, wherever these public gatherings are happening, and we have issued advisories to the convention halls and marriage halls. We are forming rapid response teams on the sanitation side in the municipal bodies. We are also taking up environmental sanitation with spraying of the bleaching powder, sodium hypochlorite, and then the cresol, and timely cleaning of all public places where frequent touches are there. और अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी है। अमरावती के 29 देहातों में गुज़िश्ता 94 दिनों से किसान एहतजाज पर हैं। मंडालम, तुलूरू, रायपुरी, कृष्णपालम, नेरुकुंडा, दीगर मुकामात पर एहतजाज जारी है। एहतजाज में ख़वातीन भी शामिल हैं। एहतजाजी किसानों का कहना है कि अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। हड़ताली कैंप में शिव और पार्वती के रूम में रिवायती रक़्स किया गया। एहतजाजी किसानों ने अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। बिहार में कोरोना वायरस को लेकर समाजी तंजीमों की तरफ से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए खास प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। बिहार के कई इलाकों में मास्क और साबुन लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने इन समाजी कारकुनान से बातचीत की है, तो आइए आपको दिखाते हैं महफूज रहमान की ये खास बातचीत। कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी एहतियात बरत रही है, काफ़ी संजीदा है। वहीं समाजी तंजीमों ने भी अपनी सतह पर कोशिशें तेज कर दी है। आप देखिए कि ये लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इन्हें साबुन दिया जा रहा है और किट दिया जा रहा है। एसोसिएशन 5 लाख साबुन तकसीम करने का ऐलान किया है। बिहार समेत पूरे मुल्क में एसोसिएशन का काम जारी होगा। एसोसिएशन के कौमी सदर हमारे पास हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लानिंग है, क्या मंसूबा है समाजी तंजीमें जो इसमें पहल कर रही है, क्या कहेंगे आप? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज पूरे बिहार और देश में 5 लाख लोगों को साबुन और किट देने का निर्णय लिया था और जिस तरह से आज पूरे बिहार के लगभग 25 जिलों में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और देश के 16 राज्यों में बांटा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग चले आ रहे हैं और हमारे एसोसिएशन के जितने साथी हैं अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। आप लोग मतलब बेदार करने की भी कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों का उत्साह है और लोग आ रहे हैं और एसोसिएशन के सभी साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, खास करके बिहार के हमारे 25 जिलों के लोग और देश के 16 राज्य के लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये 1 सप्ताह तक ये चलेगा कार्यक्रम और एक वीक तक जो है ये काम करेंगे आप लोग, बेदारी मुहिम करेंगे और लोगों के बीच में जो है ये तमाम अशिया की तकसीम करेंगे, साबुन तकसीम करेंगे और किट तकसीम करेंगे। आप बताएं मैम क्या कहेंगे इस कोशिश पे?
जी, आज ये जो देखने को मिल रहा है, हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शमाइल अहमद सर ने जो ये मुहिम छोड़ी है, जो ये मुहिम इन्होंने छेड़ी है, अगर इसी तरह से हमारे देश में और लोग भी अवेयरनेस दिखाते हैं तो ये बहुत कोरोना वायरस को रोकने में हमारी बहुत मदद होगी। चलिए, आप लोग किस तरह से इस वायरस को, इस कोरोना को, इस आपदा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बेसिकली आप लोग? यही जनता तक ये खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें, हाथ धोएं और जितना हो सके दूरी बना के रहें और घरों में स्वस्थ रहें। आप बताएं कि एक हफ्ता तक जो है आप लोगों की तरफ से ये कोशिश चलेगा, आप साबुन बांटेंगे, किट बांटेंगे, लोगों को बेदार करेंगे। इसके अलावा क्या अपील आप लोगों की है एसोसिएशन की जानिब से, चूँकि आप लोग स्कूलों को भी देखते हैं और तमाम सोसाइटी से आप लोगों का रिश्ता है? चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल से आग्रह करूँगा कि अपने आसपास जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको आप अवेयर करें और उनको बोलें कि दिन भर अपने हाथों को धोएं, साफ़ सुथरा रहें और घर से बाहर न निकलें। और जिस तरह से सारे स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, इस जो स्टेप लिया है भारत सरकार और बिहार सरकार ने, इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से पेरेंट्स को भी कि आप घर में अपने बच्चों को साफ सुथरा रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। वजीर आजम के स्पीच के बाद, उनके खिताब के बाद लोगों में बेदारी देखी जा रही है और पटना शहर की अगर बात करें तो शहर में जितनी भीड़ देखी जा रही थी जिस चौराहे पर, वहाँ लोगों की तादाद कम है, बाज़ारों की रौनक भी फीकी पड़ गई है। पटना के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं पहले से हुकूमत ने यहाँ बंद कर रखा है, ज़ू बंद है, स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है, म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया है। तो एक तरह से देखें, बिहार में लोग पूरे तरीके से अवेयर हैं और जो अवेयर नहीं हैं उन्हें अवेयर करने की कोशिश हुकूमत की जानिब से और समाजी तंजीमों की जानिब से की जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। दुनिया कोरोना वायरस की जद में है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। हिंदुस्तान में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में कोरोना को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 ने बड़ी पहल की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके और आप अफवाहों का शिकार ना हो। इसके लिए आप अपने सवाल न्यूज़ 18 नेटवर्क से पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल पर कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर से राय लेंगे और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर नश्र करेंगे, जिससे ज़्यादा लोगों तक कोरोना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 04024682195। एक नंबर फिर से आपको बता देते हैं 04024682195। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार इस बात को यकीनी बनाए कि आम लोगों में कोरोना को लेकर दहशत और डर पैदा ना हो। उन्होंने न्यूज़ 18 नुमाइंदे से खास बातचीत की। नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। अधीर दा, निर्भया को 7 साल के बाद इंसाफ मिला, उनके चारों आरोपियों को आज फांसी की सजा दे दी गई। किस तरह से इसे आप देखते हैं? ये होना चाहिए था। सारे हिंदुस्तान के लोग ये चाहते थे। जिस तरीके की ये दरिंदो है और महिला के ऊपर अत्याचार करके जिस घिनौने काम किए हैं, हवानियत की एक बड़ा नज़ीर बनाए थे, इन लोगों को खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हमारे ये लक्ष्य रहेगा कि और दोबारा हिंदुस्तान में कोई निर्भया कांड करने के हिम्मत ना करे और निर्भया कांड ना घटे, ये भी हम सबको देखना पड़ेगा। 2-4 दरिंदों को फांसी देने से जरूर इसका तो एक डेटरेंट इफेक्ट होते हैं। डर तो होगा, दरिंदों के अंदर खौफ तो पैदा होगा, लेकिन फिर भी ये घटना दोबारा ना घटे, इस दिशा में सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आम लोग हो,
सबको पैनी नज़र रखना चाहिए। दादा, एक सवाल कोरोना वायरस को लेकर है। जिस तरह से एहतियात बरतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उन्होंने कल जो देश की जनता है उनको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कम से कम घर से बाहर निकले, जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ से ये कह दिया है कि जो भी प्रिकॉशन लिए जाएंगे सरकार के वो साथ खड़ी रहेगी। क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि सरकार सारे ठोस कदम उठाए, लेकिन लोगों के अंदर खौफ ना पैदा हो। क्योंकि अचानक कह दिया कि एक दिन के कर्फ्यू, तो दूसरे दिन क्या होगा? ये क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं या क्या कोई ट्रेलर है? हमें ये थोड़ा स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैंने आज से नहीं, काफ़ी दिनों से दरखास्त करते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करे, सदन में आके बोले। बहुत दिन के बाद प्रधानमंत्री ये आम लोगों के सामने बात रख के सरकार को, चाहे सब सरकार को, राज्य हो केंद्र हो, सबको इस विषय में ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आम लोगों को घर से निकालने के लिए हम मना करते हैं तो लोग रोजगार कैसे करेंगे? घर में तो बैठ के किसी को पेट नहीं भरेगा। तो हम एक तरफ बाहर निकालने के मना करते हैं, दूसरी तरफ बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि जिनको 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गए, आप जाइए बैंक में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बैंक में जाओ, 2 घंटा 3 घंटा कतार में खड़ा रहना पड़ता है उनको। ये सर्विस को भी हमें सोचना चाहिए। हम कह दे रहे हैं, लेकिन कहने के साथ साथ इनकी जो समस्या खड़ी होगा उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री सारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, देशवासियों को बचाने के लिए वो खुद कह रहे हैं, हम भी समर्थन तो देंगे ही। समर्थन के साथ साथ हमारा जो सुझाव है वो भी प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करे, ये भी हम कहेंगे। तो कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर, स्टेट बोर्ड के तमाम इम्तिहानात को मुलतवी करने का हुक्म दिया गया है। 23 मार्च से बोर्ड इम्तिहान को मुलतवी करने का हुक्म तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिया है। और आपको बताएं कि 10वीं क्लास के इम्तिहानात 19 मार्च से शुरू हो चुके हैं। तो आपको बताएं कि 10वीं क्लास के इम्तिहानात 19 मार्च से शुरू हो चुके हैं। बेहद अहम खबर, तेलंगाना से स्टेट बोर्ड के इम्तिहान को मुलतवी करने का हुक्म दिया गया है। 23 मार्च से बोर्ड इम्तिहान को मुलतवी करने का ये हुक्म दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है। और सबसे अहम यह है कि 19 मार्च से 10वीं के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संजय तिवारी का। संजय, लगातार तेलंगाना में भी हम देख रहे हैं कि तमाम तर एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब स्टेट बोर्ड के तमाम इम्तिहानात को कैंसिल करने का भी हुक्म तेलंगाना हाई कोर्ट ने दे दिया है। क्या कुछ तफसीलात? दरअसल हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी कि जो 10th के एग्जाम है उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम है। CBSE और ICSE ने अपने एग्जाम को आगे पोस्टपोन करने का पहले ही फैसला किया है और अब ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम को लेकर पिटीशन लगी हुई थी। उसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो 23 तारीख से 23 मार्च से 31 मार्च के बीच जो एग्जाम है उनकी डेट्स है उनको पोस्टपोन कर दे। हालांकि फैसला सरकार को लेना है। अदालत ने सरकार के ऊपर छोड़ा है कि सरकार इस मामले में डिसाइड करे कि 23 तारीख से जो है वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। एग्जाम 19 मार्च यानी कल से शुरू हो चुके हैं और अब चूंकि कल भी एग्जाम है वो इमीडिएट उसको कैंसिल करना संभव नहीं था, तो इसलिए जो है हाई कोर्ट ने ये सरकार को, तेलंगाना सरकार को कहा है कि वो 23 तारीख से इस 10th के एग्जाम को पोस्टपोन करने पर संजीदगी से विचार करे। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तरह जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि स्टेट बोर्ड के इम्तिहान को मुलतवी करने की हिदायत जारी की गई है और 23 मार्च से बोर्ड इम्तिहान को मुलतवी करने की हिदायत जारी की गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये हिदायत जारी की है और सबसे अहम ये कि 19 मार्च से 10th के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। तो अहम खबर जिस पर हम बात भी कर रहे थे हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी से, उनका साफ तौर पर यही कहना था, एहतियाती इक़दाम के तौर पर कोरोना को देखते हुए
एक पिटीशन वहां पर दाखिल की गई थी और उसी पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की कि स्टेट बोर्ड के तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया जाए। 23 मार्च से बोर्ड इम्तिहान को मुलतवी करने की हिदायत जारी की गई है। और महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर इम्तिहानात के ताल्लुक से। महाराष्ट्र में क्लास 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के तमाम इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात अपने वक्त पर होंगे। चलिए सीधे रुख करेंगे अमित का। अमित, बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार महाराष्ट्र में एहतियाती कदम इम्तिहानात के ताल्लुक से क्या कुछ तफसील? देखिए, कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इसी के मद्देनजर जो है शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक फैसला लिया है कि पहली से 8वीं क्लास की परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई हैं। 9वीं और 11वीं क्लास की जो परीक्षाएं वो 15 अप्रैल के बाद की जाएंगी, जबकि 10वीं क्लास की जो परीक्षा है वो टाइम टेबल के हिसाब से होंगी। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ये बेहद अहम खबर, जहां क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए हैं। हाँ, 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात अपने वक्त पर होंगे और ये भी खास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि कोरोना को देखते हुए तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठाकर ही लोग जो हैं वो अपने इम्तिहानी सेंटर रवाना हों। खबरों में इतना ही। आदाब।